चलिए, तो हमारा ये सेशन है सीमेंट और लाइम को हम लोग एक साथ ले रहे हैं, क्योंकि लाइम जो है क्या है, सीमेंट का कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट लाइम ही है। ठीक है, और लाइम भी हमें अलग से पढ़ना है। तो हम लोग सीमेंट और लाइम को साथ लेकर के चल रहे हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, एकदम एक रैपिड फायर की तरह होगा, क्योंकि इसमें बिल्डिंग मटेरियल जो है 100% थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें एक भी न्यूमेरिकल फार्मूला तो कुछ है नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, जो भी क्वेश्चन है एकदम रैपिड फायर की तरह एकदम आएगा क्वेश्चन, आंसर बताना है। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी बात होगा मैक्सिमम 90% से ज्यादा बात तो क्लास में बता दिया गया है। ठीक है, और बाकी कुछ 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 चीजें हैं जो अगर इसे यहाँ से आके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब है। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखिए, बोल रहा है व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट इन पोर्टलैंड सीमेंट। क्या होगा इसका, बताइए। लाइमस्टोन सर। हाँ, क्योंकि लाइमस्टोन से ही सीमेंट बनता है ना। हाँ सर। लाइमस्टोन से ही सीमेंट बनता है, तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन। ठीक है, अब इसमें जो है इसका क्या होगा इसको, तो लाइमस्टोन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, क्योंकि प्राइमरी रॉ मटेरियल जो है पोर्टलैंड सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग में लाइमस्टोन यूज किया जाता है। ठीक है, इसको जो है कैल्शियम कार्बोनेट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको, इसका सही आंसर हो जाएगा लाइमस्टोन। ये क्ले क्ले में भी लग गया है, ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ जिप्सम। जिप्सम का क्या, जिप्सम क्यों हम लोग ऐड करते हैं, जिप्सम को ऐड करने का कोई सेटलिंग टाइम पर्पस। बढ़ाने के लिए। ठीक, कंट्रोल सेटिंग टाइम के लिए सर। हाँ, तो सेटिंग टाइम कंट्रोल करने के लिए, तो ये हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल सेटिंग टाइम क्यों, देखिए, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट टू स्लो डाउन द हाइड्रेशन स्लो डाउन प्रोसेस। सर। ठीक है, हाइड्रेशन जो होता है सीमेंट में, हाइड्रेशन के कारण ही सेटिंग होता है। हाइड्रेशन रिएक्शन के कारण, तो उसको क्या होता है, हाइड्रेशन रिएक्शन को स्लो कर देता है एंड कंट्रोल द सेटिंग टाइम। ठीक है, जिसके कारण हमें क्या होता है, वर्केबल टाइम, वर्केबल मीन्स कि वो उसको प्लेस करने के लिए या जो भी है वो वर्क करने के लिए टाइम हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन है कि विच कंपाउंड इन सीमेंट कंट्रीब्यूट्स टू इट्स इनिशियल सेटिंग टाइम एंड अर्ली स्ट्रेंथ। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम और C3S अर्ली सर। स्ट्रेंथ में कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है, बताइए। C3S। C3S। C3S ट्राई ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। कोई दिक्कत इसमें, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ एंड इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द टर्म हाइड्रेशन। हाइड्रेशन सिंपल पता है, हाइड्रेशन क्या होता है। वाटर हाइड्रेशन किसी मिक्सिंग भी, Addition of रिएक्शन ऑफ water। सीमेंट विद वाटर सर। चाहे वो हाइड्रेशन सीमेंट का हो या किसी भी का, जिसमें भी वाटर के साथ कुछ रिएक्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। ठीक है, तो यहाँ सीमेंट की हाइड्रेशन। बात हो रही है, तो सीमेंट में क्या होगा, सीमेंट और वाटर का रिएक्शन होगा। ठीक है, तो सीमेंट और वाटर के रिएक्शन को हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट रेफर्स टू द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर। ठीक है, जो जिसके कारण क्या होता है, वो सीमेंट जो हमारा हार्ड होता है और साथ में सेटिंग टाइम सेटिंग होता है उसका, मतलब सीमेंट का सीमेंट सेट होता है उसके कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, which type of cement is most suitable for construction of underwater structure। अंडर वाटर स्ट्रक्चर है, पानी रैपिड के अंदर जो हार्डनिंग स्ट्रक्चर सीमेंट। होता है, वो कौन सा यूज करेंगे हम लोग, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग। रैपिड हार्डनिंग। और कोई, क्विक सेटलिंग सीमेंट हो सकता है। देखिए, हाँ ये यहाँ पे एग्जैक्टली। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग देखिए, क्विक सेटिंग तो जरूरी है, बट इसमें क्या है, देखिए, एक इसमें देखिए सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट इसमें मोस्ट जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है, क्योंकि देखिए ये सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट, मैरीन यूज होता है। क्या, समुद्री एरिया में यूज होता है, मैरीन एरिया में सर। हाँ हाँ, ये सल्फेट अंडर रेजिस्टेंट। वाटर जो सल्फेट अटैक वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो इसीलिए हाँ हाँ। हाई सल्फेट एरिया जो होगा जहाँ पे वहां पे हम लोग इसको अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट यूज करते हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे, ठीक है, सल्फेट रेसिस्टेंस ऑप्शन में नहीं रहे, तो आप रैपिड हार्डनिंग की तरफ जा सकते हैं। ठीक है,
कोई दिक्कत? Yes, sir. ठीक है सर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलिका इन सीमेंट? सिलिका का काम क्या है सीमेंट में? कलर प्रोवाइड करता है या स्ट्रेंथ फिर बढ़ाता है। स्टेटिंग टाइम बढ़ाता स्ट्रेंथ है? इंक्रीज स्ट्रेंथ सर, हाँ, स्ट्रेंथ Increase सर। इंक्रीज strength. स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बढ़ाता है। कोई दिक्कत? ये सिलिका नहीं सर। स्ट्रेंथ बढ़ाता है। सिलिका कंट्रीब्यूट्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट बाय फॉर्मिंग डाई कैल्शियम एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, सिलिका के कारण ही डाई कैल्शियम और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनता है, जिसके कारण हाइड्रेशन पे वो हार्ड होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच सीमेंट इज यूज्ड फॉर कंक्रीटिंग इन कोल्ड वेदर कंडीशन? कोल्ड वेदर कंडीशन में हम लोग कौन सा सीमेंट यूज करेंगे? बताइए। लो हीट सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट और व्हाइट सीमेंट। लो हीट सीमेंट सर। हाँ, कोल्ड लो वाटर, हीट सर। कोल्ड वेदर कंडीशन, रैपिड रैपिड हार्डनिंग होगा ना। देखिए, सर क्योंकि नहीं। रैपिड हार्डनिंग वहां पे क्या होगा, देखिए सीमेंट तो लो नहीं होता ना, लो हीट थोड़ी होता है, तो कोल्ड होता है। सीमेंट का प्रॉपर्टीज तो कोल्ड ही होता है ना। लो हीट मींस क्या, कि वो हाइड्रेशन जो में कम हीट कम हीट प्रोड्यूस प्रोड्यूस करेगा। करता है। ठीक है, हाँ। वो होता है लो हीट सीमेंट। ठीक है, सीमेंट अगर हाथ अच्छा, उसको फिजिकली उसको अगर टच कीजिएगा तो बैग, सीमेंट के बैग में अगर हाथ डालिएगा तो ठंडा वो होता है। आपको ठंडा फील होगा। ठंड लेकिन यहाँ पे है यस लो सर। हीट। लो हीट का मतलब क्या है कि हाइड्रेशन जब होगा उस पर हीट कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करेंगे, क्योंकि देखिए इसके कारण जल्दी से स्ट्रेंथ गेन कर लेता है ना। और कोल्ड कंडीशन में क्या होता है, कोल्ड वेदर कंडीशन में वहां पे टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होता है कि ज्यादा जल्दी जो है हमारा उसका जो वाटर है उसके अंदर वो रिएक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है, नॉर्मल सीमेंट अगर आप यूज करें तो। ठीक है, हाइड्रेशन सही से नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम लोग यूज करेंगे। जैसे हम लोग अगर मान लीजिए कुछ ऐसा जहां पे टेम्परेचर कम हो, ठीक है, वहां पे हमें थोड़ा सा जल्दी सेट करवाना होता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में भी आप देख लीजिएगा, जहां पे हमें ज्यादा जल्दी हमें काम करवाना हो वहां पे भी हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, जल्दी अगर सेट करवाना हो तो रैपिड हार्डनिंग में यही है कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट डेवलप्स स्ट्रेंथ क्विकली, मेकिंग इट सुटेबल टू यूज इन कोल्ड वेदर कंडीशन। ठीक है, और हाँ, क्योंकि ये सेट करने से पहले फ्रीज ना हो जाए। ठीक है, वहां पे कोल्ड वेदर में ये भी है कि यस फ्रीजिंग हो जाए। ठीक है, तो सेट करने से पहले फ्रीज ना हो जाए, इसीलिए हम लोग वहां पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं। ठीक है, मेन रीजन यही है, अवॉइड ठीक फ्रीजिंग और सेटिंग। ठीक है, मेन रीजन यही। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एडिंग पोजोलानिक मटेरियल इन सीमेंट? ठीक है, सीमेंट में हम लोग पोजोलानिक मटेरियल क्यों ऐड करते हैं? स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, रिड्यूस कॉस्ट, एनहांस ड्यूरेबिलिटी और इम्प्रूव कलर। स्ट्रेंथ तो लगभग सेम ही देता है सर, तो ऐसे रिड्यूस कॉस्ट पे ऐसे तो दोनों पॉइंट ए और बी दोनों हमको तो लग रहा है, लेकिन ऐसे तो अगर कहें तो एक चुनने में तो बी चुन सकते हैं। बी ज्यादा बेहतर है, कॉस्ट सस्ता होता है ना पोजुल में। हाँ हाँ। और सस्ता पैसा उसा हमारे लिए मैटर नहीं करता है। ठीक है, तब तो फिर इंक्रीज स्ट्रेंथ ही हो जाएगा सर, और क्या इसमें हो सकता है। देखिए इंक्रीज स्ट्रेंथ नहीं होगा यहाँ पे। देखिए मेन इसको हम लोग यूज करते हैं ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, ज्यादा ड्यूरेबल होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम्म, बोल रही है ना, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एडिंग पोजोलानिक से, इंक्रीज स्ट्रेंथ। इसको यहाँ पे आप लगा लीजिए ड्यूरेबिलिटी ऑफ सीमेंट, एनहांस ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, पोजोलानिक मटेरियल इनहेंस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है, इसका काम है सीमेंट का ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना, रिड्यूसिंग द परमिएबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी रिड्यूस करो, और साथ में इंप्रूविंग रेसिस्टेंस टू केमिकल अटैक। ठीक है, केमिकल अटैक से बचाना इसका काम। तीन तरह का, अगर जहां पे हमें जरूरत हो केमिकल अटैक से बचाना हो या फिर परमेबिलिटी नहीं चाहिए, तो वहां पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेन काम इसका क्या है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना। ठीक है, यस ठीक। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट? सीमेंट का स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी क्या होता है? होमोजीनियस होना चाहिए सर। ताकि हमारा जो देखिए कंसिस्टेंसी मतलब होता क्या है कि कितना पानी मिलाएं कि वो सीमेंट जो है हाँ वो एक अच्छा से बन जाए, ताकि हम उसको प्लेस कर सके पेस्ट, पेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका काम क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक अ पेस्ट। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू इनिशिएट सेटिंग।
the amount of water required to hydrate cement, the amount of water required to produce a homogeneous mixture. होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, हाँ, डी टर्म होना चाहिए ना, होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के लिए। देखिए होमोजेनियस मिक्सचर तो ऐसे भी बनता है, ठीक है, लेकिन मेन है हाइड्रेट अगर हम सीमेंट जो है उस सीमेंट में अगर हम लोग एक बाल्टी पानी में, थोड़ा सा सीमेंट में एक बाल्टी पानी भी डालेंगे तब भी वो होमोजेनियस बन जाएगा, घोल बन जाएगा, ठीक है कि नहीं, वो भी होमोजेनियस घोल जाएगा। और हाइड्रेशन तो होगा ही, तो अगर एक बाल्टी पानी भी डालें या कुछ भी डालें तो वो होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा ही। तो कंसिस्टेंसी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर को ही हम लोग कंसिस्टेंसी बोलते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की बात हो रही है, तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में हम लोग क्या करते हैं, जनरली सीमेंट को हम लोग पेस्ट बनाते हैं, ठीक है। पेस्ट बनाने के लिए कितना वाटर चाहिए, ठीक है, ताकि उसको अच्छे से वो काम में लिया जा सके, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे कैंसिल हो गया। हाइड्रेशन तो होता ही है, सीमेंट में वाटर डालेंगे तो हाइड्रेशन होगा ही, ठीक है। ये सिर्फ जरूरी नहीं है फाइनल सेटिंग, इनिशियल सेटिंग जरूरी नहीं कि सिर्फ इनिशियल सेटिंग को ही ध्यान में रख करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो मेन है हमारा पेस्ट बनाने के लिए हम लोग जितना वाटर हमें चाहिए होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक अ पेस्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज द परसेंटेज ऑफ वाटर, ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सीमेंट पेस्ट विथ नॉर्मल कंसिस्टेंसी, ठीक है, कि जितना हमें कंसिस्टेंसी चाहिए उसके लिए कितना वाटर हमें वहां पे मिलाना पड़ेगा ताकि वो नॉर्मल कंसिस्टेंसी गेन कर ले, प्रॉपर कंसिस्टेंसी जो होता है, ठीक है। समझ में आया? यस सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ सीमेंट रिएक्ट्स फर्स्ट विथ वाटर? वाटर के साथ पहले कौन रिएक्ट करता है? C3S, कैल्शियम एल्यूमिनेट सर। हाँ कैल्शियम एल्यूमिनेट ना, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, हाँ ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट पहले रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट रिएक्ट्स फर्स्ट विथ वाटर एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है, बताए थे ना? हाँ सर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर यूजिंग हाई एल्यूमिना सीमेंट? हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज करने का मेन रीजन क्या है? हाई अर्ली स्ट्रेंथ, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाई ड्यूरेबिलिटी और लो कॉस्ट? हाई अर्ली स्ट्रेंथ सर। हाई अर्ली स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ ही बनाना है। यस सर। तो एल्यूमिना ज्यादा मिलाने का यही पर्पस है। हाई एल्यूमिना सीमेंट हैज अ हाई रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, ठीक है, मेकिंग इट सुटेबल फॉर सिचुएशन रिक्वायरिंग हाई अर्ली स्ट्रेंथ। जहां पे हम लोग जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए वहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द टिपिकल रेंज ऑफ फाइननेस ऑफ सीमेंट? फाइननेस ऑफ सीमेंट, फाइननेस क्या होता है? फाइननेस को हम लोग स्पेसिफिक, इसको हम लोग स्पेसिफिक एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग स्पेसिफिक एरिया मतलब 1 ग्राम सीमेंट लेंगे तो उसको कितने एरिया में हम लोग फैला सकते हैं, ठीक है। 1 ग्राम सीमेंट को अब इतना फाइन, जितना फाइन होगा उतना ज्यादा एरिया वो कवर करेगा, है ना। अगर मान लीजिए हाँ जितना पतला सीमेंट होगा उसको अगर हम सरफेस पे लगाते जाएंगे तो वो उतना ज्यादा एरिया कवर करेगा। तो वही एरिया बताता है स्पेसिफिक एरिया, उसी को बोलते हैं। तो यही फाइननेस जो है बोलता है कि जो एक सीमेंट जो होता है उसका टिपिकल रेंज मतलब कि क्या फाइननेस होना चाहिए, यानी 1 ग्राम सीमेंट लेंगे तो वो कितने एरिया में लगभग वो फैल जाएगा। 1500 से 2000 स्क्वायर सेंटीमीटर, 2000 से 3000, 3000 से 4000, 4000 से 5000। कुछ आइडिया है? 2000 से 4000, 2000 से 3000, हाँ 2000 से 3000 से 4000, ठीक है। 3000 से 4000 सेंटीमीटर पर ग्राम। इसका यूनिट ध्यान रखना है। 35 लीटर का प्रोक्स होता है तो बीच में इसी में रहेगा सर। 1 kg में 35 लीटर होता है। वो डेंसिटी हो गया, वो डेंसिटी हो गया। तो है सर, उसी का आंसर हम इसी मार रहे थे, 3000 से 4000 बीच में होगा। नहीं हाँ वो आप गेस किए वो अलग चीज है, ठीक है। यहाँ पे है कि 1 ग्राम सीमेंट या 1 kg सीमेंट ले ली, 1 kg 1000 गुना ले लिया हम लोग, तो 1 ग्राम जैसे लिए तो उसको अगर हम सरफेस पे फैलाएं, कोई भी सरफेस पे रख के उसको फैलाना है, ठीक है। वहां पे क्या है कि वो बैग में पैक है, ठीक है। 50 kg सीमेंट 35 लीटर में है, वो बैग में पैक है। लेकिन यहाँ पे है कि सीमेंट लेकर के उसको सरफेस पे एकदम नॉर्मल प्लेन सरफेस ले लीजिए, उसको फैलाइए, कितना देर दूर तक वो फैल रहा है,
ठीक है, तो वो हुआ वो first रिलेट ना? करने के लिए बोले सर, रिलेट करने के हाँ लिए बोला कि वो दोनों याद हो जाएगा ना, वो भी याद हो गया, ये भी याद हो गया। हाँ। द फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज यूजुअली मेजर्ड बाय द स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ध्यान रखना है इसको, स्पेसिफिक सरफेस एरिया के रूप में इसको मेजर करते हैं। फॉर अ पोर्टलैंड सीमेंट इट रेंजेस फ्रॉम 3000 टू 4000 स्क्वायर किलो सेंटीमीटर पर ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग सॉल्टनेस टेस्ट ऑन सीमेंट? सॉल्टनेस टेस्ट हम लोग सीमेंट पे क्यों परफॉर्म करते हैं? सॉल्टनेस टेस्ट का काम क्या है? ये वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस वॉल्यूमेट्रिक सेटिंग के चेंजेस। लिए। ठीक है। वॉल्यूम को सेटिंग के बढ़ाता है। बाद, हाँ, सेटिंग के बाद वो कितना वॉल्यूम चेंज उसमें आ सकता है, उसी को हम लोग सॉल्टनेस बोलते हैं। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, टू एंश्योर नो वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस आफ्टर सेटिंग। ठीक है, ताकि इसमें चेंजेस नहीं हो। हम लोग क्या चाहेंगे कि जो हमारा सेटिंग के बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं है ना, यही चाहेंगे ना जी? यस सर। हाँ, तो इसको हम एंश्योर करते हैं किससे? सॉल्टनेस टेस्ट से। ठीक है। द सॉल्टनेस टेस्ट चेक दैट द सीमेंट विल नॉट अंडरगो लार्ज वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस आफ्टर सेटिंग। ठीक है, विच को लीड क्रैकिंग, जिसके कारण क्रैकिंग हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज ज्यादा होगा तो। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14, व्हाट टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम? डैम के कंस्ट्रक्शन में कौन सा सीमेंट यूज करते हैं? लो हीट, रैपिड हार्डनिंग, सल्फेट रेसिस्टेंस और हुक सेटिंग। डैम सल्फेट के वाला भी कंस्ट्रक्शन, पानी, रैपिड। लो हीट सीमेंट। कोई दिक्कत? लो हीट सीमेंट लो इसका हीट सही आंसर सीमेंट ही होगा। होना हाँ। चाहिए, लो हीट सीमेंट ही होना चाहिए। क्यों क्यों यूज करते हैं? देखिए, लो हीट सीमेंट जनरेट लेस हीट ड्यूरिंग हाइड्रेशन, ये तो पता है, इसीलिए हम लोग इसको लो हीट सीमेंट बोलते हैं। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ थर्मल क्रैकिंग। ठीक है, थर्मल क्रैकिंग का रिस्क, यहाँ पे थर्मल क्रैकिंग मीन्स क्या? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो क्रैकिंग आ जाए, ठीक है, उसको, उससे हमारा ये बचाता है। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ थर्मल क्रैकिंग इन लार्ज स्ट्रक्चर लाइक डैम। ठीक है, अगर इसमें थोड़ा भी क्रैकिंग आ जाएगा तो फिर पूरा डैम हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसको लो हीट सीमेंट यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट प्रॉपर्टी डज विकट एपरेटस मेजर इन सीमेंट? विकट एपरेटस से हम लोग क्या मेजर करते हैं? बताए थे विकट कंसिस्टेंसी एपरेटस से, कैसा होता है? कंसिस्टेंसी। हाँ हाँ सर। विकट एपरेटस से हम लोग क्या मेजर करते हैं? स्ट्रेंथ भी करता है ना कंसिस्टेंसी। सर। विकट एपरेटस में हम लोग बताए थे ना जी, कि विकट एपरेटस रहता है, उसमें एक नीचे वो बॉल रहता है, उसमें हम लोग सीमेंट रोल टाइप डालते का हैं, होता विकट है। प्लंजर को छोड़ते हैं, देखते हैं कितना टाइम में वो जो है बॉटम से कुछ कितना लेते थे डिस्टेंस, शायद कुछ mm में डिस्टेंस होता था, वहां तक पहुंच जाता था। ठीक है, तो वो कितना टाइम लगा उसको, ठीक है, वो टाइम जो है हम लोग नोट करते थे, और वो हमारा क्या होता था? इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, तो मेन काम हो गया विकट एपरेटस का क्या? इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, यानी कि सेटिंग टाइम वो बताता है। ठीक है। हाँ। तो ध्यान रखना है कि विकट एपरेटस का काम क्या है? सेटिंग टाइम मेजर करना। द विकट एपरेटस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पस? डेकोरेटिव पर्पस के लिए कौन सा सीमेंट यूज करते हैं? आप लोग भी यूज करते होंगे अपने व्हाइट घर में। व्हाइट सीमेंट, सीमेंट। व्हाइट 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 सीमेंट। 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 ठीक है, व्हाइट सीमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाइट सीमेंट इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पस बिकॉज ऑफ इट्स एस्थेटिक अपीयरेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच सीमेंट टाइप हैज हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन? हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका होगा? किसका ज्यादा हीट ऑफ हाई हाइड्रेशन? एल्यूमिना सीमेंट का। हाँ, एल्यूमिनस। ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी। क्या? ऑर्डिनरी का हाईएस्ट कैसे हीट ऑफ होगा? होगा हाइड्रेशन। तो हाई एल्यूमिना ऑर्डिनरी या रैपिड का हो सकता है, ऑर्डिनरी का ऑर्डिनरी कैसे तो होगा? ऑर्डिनरी हो गया ना। हाँ ठीक सर। है, लो तो ये तो लो बोल ही रहा है कि लो है, ये कैंसिल हो गया। डैम में होगा। ऑर्डिनरी तो ऑर्डिनरी ही है। रैपिड हार्डनिंग नहीं, यहाँ पे एल्यूमिना, एल्यूमिना सीमेंट। ठीक है, एल्यूमिना। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट हम लोग पहले भी देखे थे, हाई एल्यूमिना सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो हाई एल्यूमिना सीमेंट हैज हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन ड्यू टू इट्स हाई एल्यूमिना कंटेंट। हाई एल्यूमिना होता है इसके अंदर, इसीलिए। ठीक है,
यस और हम लोग देखते भी थे कि C3A का सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होता था ना, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिना है, यस सर। मेटल से एल्यूमिनेट, हम्म। ठीक है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज द टिपिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 28 डेज। 28 दिन के बाद जो है ओपीसी का, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? 10, 20, 33 20 एमपीए। 33, ठीक है, हाँ सर। 33 होना चाहिए। द टिपिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड आफ्टर 28 डेज इज 33 मेगापास्कल। मेगापास्कल बोलिए या फिर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बोलिए, दोनों सेम है। कहीं पे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी हो सकता है, कहीं पे मेगापास्कल भी हो सकता है, दोनों सेम, ठीक है। चलिए, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिटार्डर इन सीमेंट। रिटार्डर क्या करता है? रिटार्डर किसको बोलते हैं? जो रिटार्ड कर दे, मतलब स्लो कर दे, ठीक है। स्लो डाउन। स्पीड द सेटिंग टाइम, नहीं, सेटिंग टाइम बढ़ाना नहीं है। स्लो डाउन द सेटिंग टाइम, ये, ठीक है। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी। तो हमारा नेक्स्ट आंसर हो जाएगा इसका, टू स्लो डाउन द सेटिंग टाइम, ठीक है। रिटार्डर एडेड टू द सीमेंट टू स्लो डाउन द सेटिंग टाइम, अलाउइंग मोर टाइम फॉर प्लेसिंग एंड फिनिशिंग, ठीक है। हमारे पास ज्यादा टाइम इसके लिए मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज द टिपिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है पोर्टलैंड सीमेंट? 3.15। हाँ, 2.5 हो। नहीं, 3.15 होता है, ठीक है। देखिए, इसको हम लोग इसका रेंज होता है 3.1 से लेकर के 3.2 तक। तो यहाँ पे हमारा 3.2 तक। हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो रेंज है उसमें 3.15 लाई कर रहा है, तो इसीलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका हम लोग 3.15, ठीक है। सर किसी में 2.5 से 3 तक होता था, कोई और चीज होगा सर। 2.5 से 3 रेंज तक होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ही होता है। किसका? इसमें सीमेंट पढ़े हैं का? सर हम लोग। नहीं, सीमेंट का नहीं सर, शायद कुछ और हो। वो होगा 2.5 से बहुत। 3.2। सॉइल का भी होता है 2 के आसपास, 2 से 2.5 के आसपास, 3 के आसपास। एग्रीगेट का भी होता है, तो वो सब अभी देखे नहीं, आज नहीं देखेंगे एग्रीगेट। एग्रीगेट हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग ब्रिक, एग्रीगेट और ये हमारा ब्रिक मशीनरी, ये 3 टॉपिक मिला करके हम लाइम लोग मोटार में यही सब में से कोई में होगा सर। लाइम मोटार वाला में या चाहे एग्रीगेट, हाँ, तीनों में से कोई में होगा। 2.5 से 3 तक देखिए, होता है। 2 के आसपास जो भी लेंगे ना हम लोग, वो देखिएगा सॉइल के रेंज में है। सॉइल का लगभग 2 के आसपास होता है, ठीक है। तो उसको देखिएगा, सॉइल वाला जो भी सिस्टम है उसमें हमारा 2 के आसपास उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है। तो सीमेंट का ज्यादा होता है, ध्यान रखना है, 3.15, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट रेफर्स टू। इनिशियल सेटिंग टाइम किसको बोलते हैं? टाइम टेकन फॉर स्टार्ट हाइड्रेशन, टाइम टेकन टू रीच फाइनल सेटिंग, टाइम टेकन टू स्टार्ट लूजिंग प्लास्टिसिटी, टाइम टेकन टू अचीव मैक्सिमम स्ट्रेंथ। क्या होता है बताइए? फर्स्ट सर, टाइम टेकन टू स्टार्ट हाइड्रेशन सर। स्टार्ट हाइड्रेशन तो तभी से स्टार्ट हो जाता है जब पानी हम लोग मिलाएं, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तब तभी तब से ही यूजिंग हाइड्रेशन शुरू हो। प्लास्टिसिटी हो जाएगा सर। टू रीच द फाइनल सेटिंग, ये भी नहीं है। इनिशियल सेटिंग के बारे में बात हो रहा है। स्टार्ट लूजिंग प्लास्टिसिटी, जब सीमेंट अपना प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी लूज यही करना होगा। शुरू कर देता है, हाँ ठीक है। तो ये हमारा सही हाँ। आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइम टेकन टू स्टार्ट लूजिंग प्लास्टिसिटी। द इनिशियल सेटिंग टाइम रेफर्स टू द टाइम पीरियड इन विच द सीमेंट पेस्ट बिगिंस टू लूज इट्स प्लास्टिसिटी एंड स्टार्ट टू सेट, ठीक है। सेट करना स्टार्ट, प्लास्टिसिटी लूज करने लगेगा तो क्या होगा? सेट करना शुरू हो जाएगा। प्लास्टिसिटी मीन्स क्या होता है? जिसको बोलते हैं सर, मतलब वो फिर अपने वापस नहीं जा पाएगा अपने हाँ, परफॉर्मेंस में, उसे तो प्लास्टिसिटी बोलते हैं। प्लास्टिसिटी होता है जैसे कि मतलब वो प्लास्टिसिटी में चला जाता है वापस उसमें, लेकिन जब तक प्लास्टिसिटी मतलब उसको लूज किया इधर उधर तो कर। मतलब गया, ठीक है। हाँ, प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट किया मतलब वो अब उसको जो इनिशियल पोजीशन था उसमें हम नहीं ला सकते हैं, ठीक है। अब नहीं ला सकते। नेक्स्ट देखिए, 22 है कि व्हाट इज द व्हाट टाइप ऑफ सीमेंट इज रिकमेंडेड फॉर स्ट्रक्चर एक्सपोज टू द मरीन एनवायरनमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग आए थे हम सीमेंट लोग सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट, ठीक है। सीमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट, okay, is recommended for marine environment due to its sulfate attack from sea water, ठीक है। सी वाटर में सल्फेट के अटैक से बचाने के लिए हम लोग इसको सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ सीमेंट इज रिकमेंडेड फॉर स्ट्रक्चर सेम है क्या? अच्छा, वही क्वेश्चन आ गया ना। सेम ही है सर। अच्छा, नहीं नहीं, ये 22 तो अलग था। अच्छा,
मरीन एनवायरनमेंट, अच्छा 22 23 सेम आ गया ना। सेम है सर, दोनों सेम है। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इन पोर्टलैंड सीमेंट? ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कितना होना है? C3S 20 से 30%। 20 से 30, सही से देखिए। 40-50 40। 40 से 50 सही जवाब। ठीक है, 40 से 50 इसका सही आंसर हो जाएगा, 40 से 50। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मेक्स इट अबाउट 40 to 50% ऑफ कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट एंड कंट्रीब्यूट्स अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। इसका 40 से 50% होता है, जिसके कारण हम लोग जो है अर्ली स्ट्रेंथ भी मिलता है इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एडिंग फ्लाई एश टू सीमेंट? सीमेंट में हम लोग फ्लाई एश क्यों ऐड करते हैं, बताइए। टू इनहांस ड्यूरेबिलिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट सर। हाँ ठीक है, तो इससे क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी एनहांस होता है, साथ में कॉस्ट भी कम पड़ता है। ठीक है, तो फ्लाई एश इज एडेड टू द सीमेंट टू एनहांस ड्यूरेबिलिटी बाय मेकिंग इट मोर रेसिस्टेंट टू केमिकल अटैक। ठीक है, केमिकल अटैक से बचाता है एंड रिड्यूसिंग इट्स परमिएबिलिटी एंड while also cost effective material। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है, व्हाट विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फाइननेस ऑफ सीमेंट? फाइननेस ऑफ सीमेंट हम लोग किससे मेजर करते हैं? विकेट ऑपरेटर्स या फिर एयर परमेबिलिटी टेस्ट। ब्लेंड एयर परमेबिलिटी टेस्ट, स्लम टेस्ट, ब्लेंड एयर परमेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इससे हम लोग फाइननेस टेस्ट यूज करते हैं। देखिए, is used to measure the fineness of cement। ठीक है, determining the specific area of cement particle। सीमेंट पार्टिकल का एरिया, स्पेसिफिक एरिया क्या है, वो हम लोग यहाँ से डिटरमाइन करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाई एल्यूमिना कंटेंट इन सीमेंट ऑन इट्स सेटिंग टाइम? हाई एल्यूमिना से सीमेंट सेटिंग टाइम क्या होता है? इंक्रीज सेटिंग टाइम इंक्रीज कर जाएगा सर। इंक्रीज होगा सेटिंग टाइम, डिक्रीज कर जाएगा ना, ज्यादा रहेगा तो सर। डिक्रीज होगा ना। होगा सर। हाँ, डिक्रीज होगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डिक्रीज सेटिंग टाइम। हाई एल्यूमिना सीमेंट का में क्या होता है, सीमेंट जनरली फ्लैट सेटिंग टाइम होता है एल्यूमिना की वजह से। हाँ, जिप्सम डिक्रीज करता है ना सेटिंग टाइम सर। जिप्सम इंक्रीज करता है। जिप्सम सेटिंग टाइम को जिप्सम क्या करता है, इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है जी? इंक्रीज करता है, इंक्रीज सेटिंग टाइम। हाँ सर, सेटिंग टाइम को, हाँ जिप्सम सेटिंग टाइम को इंक्रीज सेटिंग टाइम को नहीं बढ़ाता है। ठीक है, हाँ मतलब चमने लेट से देता है। हाँ समझ गए। ठीक है, सेटिंग टाइम को बढ़ाता है, बट क्या डिक्रीज करता और है? ये तो सेटिंग टाइम को घटाएगा, जल्दी जम आएगा। हाँ मतलब हाँ, ये जल्दी सेट करवाता है जम आएगा। हमारा एल्यूमिना, और जिप्सम हाँ जल्दी जम लेट से आएगा, सेटिंग टाइम करता है। इंक्रीज करेगा सेटिंग टाइम। इंक्रीज सेटिंग टाइम, बट इंक्रीज सेटिंग टाइम करता है, लेकिन क्या ये करता है, डिक्रीज करता है जिप्सम। मतलब सेटिंग स्लो होता है, ये बोल सकते हैं। हाँ रेट ऑफ जो सेटिंग होगा ना, वो कम कर देगा जिप्सम, लेकिन एल्यूमिना में जस्ट रिवर्स हो जाएगा। विच कंपाउंड इन सीमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ गेन? लॉन्ग टर्म में अगर स्ट्रेंथ गेन करना हो तो कौन सा? C2S। C3S नहीं होगा, C2S। लॉन्ग टर्म में मतलब बाद में हमें स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, अच्छा हाँ, इसके लिए हो जाएगा C2S, डाई से कैल्शियम सिलिकेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ गेन ऑफ सीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टिपिकल रेंज ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट? कितना होता है? जनरली तो 30 मिनट होता है सर, माना जाता है। नॉट लेस देन 30 मिनट, नॉट लेस देन 30 मिनट। ठीक है, तो इसका हम लोग लेंगे 30 to 90 मिनट। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। The initial setting time of OPC should not be less than 30 minutes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which test is used to determine the soundness of cement? soundness कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, कौन सा ऑपरेटर? ली सर। इसको याद रख लेना है। ठीक है, अंधेरे में भी पूछे तो आंसर आना चाहिए। तो ये इसका हो जाएगा, ली चेटेरियस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द soundness ऑफ सीमेंट। ठीक है, वॉल्यूम चेंज
हमारा सेटिंग पे कितना होगा इसके बारे में ये बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है 31, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ हाई एल्यूमिना सीमेंट? क्या है डिसएडवांटेज मेन इसका? हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन सर। हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसमें बहुत ज्यादा होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो यही इसका मेन डिमेरिट है, डिसएडवांटेज है। हैज हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन विच कैन लीड टू थर्मल क्रैकिंग। ठीक है, थर्मल क्रैकिंग इसमें अब हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा हुआ, टेम्परेचर बढ़ेगा, थर्मल क्रैकिंग आ सकता है। ठीक है, तो इफ इन लार्ज कंक्रीट कोर्स इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली, तो अगर सही से मैनेज नहीं करेंगे तो यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज्ड फॉर मास कंक्रीटिंग वर्क? मास कंक्रीटिंग वर्क के लिए कौन सा सीमेंट हम लोग यूज करेंगे? लो हीट सीमेंट सर। लो हीट सीमेंट, कोई दिक्कत? ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, अभी बताए थे डैम वाला जो केस था ना, वैसा ही था। हाँ Yes, sir. हाँ, तो लो हीट सीमेंट हम लोग इसमें यूज करेंगे। लो हीट सीमेंट यूज फॉर मास कंक्रीटिंग वर्क्स टू मिनिमाइज द हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, रिड्यूस द थर्मल क्रैकिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ फाइननेस ऑन सीमेंट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट? फाइननेस का क्या इफेक्ट होता है? प्राइमरी इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज पे फाइननेस का क्या इफेक्ट पड़ता है? हाइड्रेशन रेट पे इफेक्ट करेगा सर। हाँ, ये हाइड्रेशन इंप्रूव करता है। ठीक है, जितना फाइन होगा उतना अच्छा हाइड्रेशन होगा, तो ये हो गया इंप्रूव हाइड्रेशन रेट। फाइनर सीमेंट पार्टिकल है लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, यहाँ पे लार्ज स्पेसिफिक लिख दीजिए, स्पेसिफिक सरफेस एरिया फॉर हाइड्रेशन। ठीक है, रिजल्टिंग इन फास्टर रेट ऑफ हाइड्रेशन स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, जल्दी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगा और हीट हाइड्रेशन भी इसमें जल्दी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सीमेंट इज रिकमेंडेड फॉर यूज इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर? प्री स्ट्रेस कंक्रीट में क्या होता है, पहले से ही उसको हम लोग कास्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन सा सीमेंट हम लोग यूज करते हैं? पहले से रैपिड हार्डनिंग, मतलब जल्दी से उसको हमें तैयार करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई ओवरब्रिज बनाना हो, उसका स्लैब आप देखते होंगे पहले से तैयार करके लाता है वो लोग उठा के और उसमें प्लेस कर देता है, तो जल्दी जल्दी काम करेगा, जल्दी जल्दी स्लैब बना देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इसमें यूज करते रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। हैं। हाँ, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज रिकमेंडेड फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर ड्यू टू इट्स हाई अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इनिशियल सेटिंग एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट? इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका मतलब क्या है? डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, कंट्रोल द हीट ऑफ हाइड्रेशन, इंश्योर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर हैंडलिंग एंड सी नंबर सर, प्रॉपर हैंडलिंग एंड प्लेसमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए नहीं सर, यही इंश्योर करता है। सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट आर क्रूशियल टू इंश्योर प्रॉपर हैंडलिंग, प्लेसमेंट, फिनिशिंग ऑफ द कंक्रीट बिफोर इट सेट। इस तरह से ये सेट कर जाए, सेट कर, तो इसका जो काम है मेन है क्या कि हमारा जो किस तरह से जो है फाइनल इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम का मतलब क्या है कि किस तरह से प्रॉपर सेट होने से पहले जो है उसको अच्छे से प्लेसमेंट और अच्छे से हैंडलिंग उसको सही से हो पा रहा है कि नहीं, बस यही पता करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट? कैल्शियम कार्बोनेट सर। पहले एक फर्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग सेम किए थे ना, सेम क्वेश्चन था बट ऑप्शन उसमें अलग था। लाइमस्टोन था, लाइमस्टोन सब था। यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, केमिकल नेम है लाइमस्टोन कार्बोनेट। हाँ, ठीक है, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और बताया भी था ना कि उसको लाइमस्टोन को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन में था। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लाइमस्टोन से मिलता है ये। ठीक है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लाइम इन सीमेंट? रिड्यूस सेटिंग, इंक्रीज स्ट्रेंथ, क्या है? बाइंडिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, एक्ट एज ए बाइंडिंग एजेंट। हाँ, बाइंडिंग एजेंट की तरह ये काम हाँ करता है। एक क्वेश्चन सेम था, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लाइम इन सीमेंट?
सेम क्वेश्चन था, बट ऑप्शन उसमें अलग था। क्या था उसमें? स्ट्रेंथ को लेकर के और ये सेटिंग टाइम को लेकर के था ना। हाई एल्यूमिना सीमेंट, सॉरी वो लाइम मतलब एल्यूमिना एल्यूमिना था वो, ठीक है, ये लाइम सीमेंट नहीं। तो लाइम जो है मेन काम इसका क्या है, बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लाइम इन सीमेंट? इट एक्ट एज बाइंडिंग एजेंट। हाँ, लाइम एक्ट एज अ बाइंडिंग एजेंट इन सीमेंट, हेल्पिंग टू होल्ड अदर कंपोनेंट्स टुगेदर। बाकी जो और भी कंपोनेंट जैसे सैंड हो गया, इसको हो गया, एक साथ मिलाने का काम करता है। एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी ऑफ द टेस्ट, ठीक है, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट सर, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी यूज करते हैं क्या? बताए थे क्लास में, बताए थे। रैपिड वाला क्या? हाँ, रोड में ऑर्डिनरी क्या होगा। जैसे रोड बनाना है, ये भी बताया था ना, रोड बनाते हैं तो हम लोग, जल्दी होना चाहिए। जल्दी करके कंप्लीट करना होता है, और एक दो दिन के अंदर उस पे से गाड़ी भी चलता है, लोग चलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ओपीसी यूज करेंगे तो लगेगा सेट होने में अच्छा खासा टाइम, ठीक है, उतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। रोड को जल्दी से ओपन करना होता है, तो वहाँ पे जल्दी से करवा सकते हैं। रैपिड हार्डनिंग होगा। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम लोग यूज करेंगे इसके, ठीक है। यस सर। रैपिड हार्डनिंग Rapid hardening cement is often used for road construction due to ability to gain strength quickly, ठीक है, allowing for faster opening of the road to traffic, ठीक है, जल्दी से, ताकि हम लोग ट्रैफिक के लिए रोड को ओपन कर सकें, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लेन्स फाइनेस्ट टेस्ट फॉर सीमेंट, ठीक है। फाइनेस्ट टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं? मेजर सेटिंग टाइम डिटरमाइंस स्पेसिफिक सरफेस एरिया। हाँ, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है। हाँ सर, इसको पता नहीं करना, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। मेजर स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट विच इज एन इंडिकेटर फॉर फाइनेस ऑफ द सीमेंट, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ रिटार्डर इन सीमेंट? रिटार्डर क्या काम करता है? स्लो डाउन सेटिंग टाइम। स्लो डाउन सेटिंग टाइम, allowing more time for placement and finishing. What is the significance of initial setting time of cement? Initial setting time क्या करता है? Determine strength, control heat of hydration, ensure proper handling and placement. Proper handling and placement ना सर। Proper handling and placement. What is the typical percentage of gypsum? Gypsum कितना होना चाहिए पोर्टलैंड सीमेंट में? ये 3 से 5%। ठीक है, कितना? 3 से 5%। कम है। हाँ, 3 से 5% जिप्सम मिलाते हैं। और कब मिलाते हैं? कौन सा स्टेप में मिलाते हैं? आफ्टर क्या उसको बोलते हैं? लास्ट में मिलाते हैं। लास्ट में मिलाते क्या? देख लीजिएगा, वीडियो देखिएगा, आप लोग रिवीजन नहीं किए हैं, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। उसको क्या बोलते हैं सर? भट्टी से पहले। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड? क्लीन। बर्निंग से पहले ये हो जाएगा कलर के लिए सर, इंपार्ट कलर एंड स्ट्रेंथ। फंक्शन आयरन ऑक्साइड का काम है रेड कलर देता है ना, कलर एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। जो कलर और स्ट्रेंथ आता है इसी के कारण आता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड इन सीमेंट इम्पार्ट्स कलर एंड कंट्रीब्यूट्स टू द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द सीमेंट, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर? वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर में कौन सा सीमेंट यूज करेंगे? देखिए, एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछे। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, ठीक है, is used for water retaining. Sulfate resistant cement is used for water retaining structure to prevent sulfate attack from the surrounding environment, ठीक है। What is the percentage of C3A tricalcium aluminate in Portland cement? कितना होता है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट C3A? 12 से 20। 8 से 12। 8 से 12 ये समय भी लग रहा है। 3 से 8, ठीक है, 8 के आसपास होता है, हम लोग 3 से 8 हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। टिपिकल परसेंटेज ऑफ C3A 3 to 8%। तो काम क्या है? सेटिंग टाइम एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। सर ऑप्शन 8 से 12 दिया हुआ है सर। कहाँ पे? किसी में पढ़े थे कोई बुक में 8 से 12 था, और ओबीसी के लिए एवरेज जो लिखते हैं वो 10 था। हाँ,
एक मिनट। और एवरेज जो हम लोग लिखते हैं ना, एवरेज परसेंटेज 10 होगा। C3A में हम लोग, अच्छा ऐसा, हाँ सही, 10। लेकिन इसको लेते हैं हम लोग 8 से 12 नहीं लेते हैं इसका, चलिए 12 ले सकते हैं, बट 5 to 11 तक होता है, ठीक है। हाँ इसको हम लोग इसको ठीक करेंगे, ठीक है, ये गलत है इसका ऑप्शन, ये 8 से 12 6 से होगा। 14 भी दिया हुआ सर, 6 से 14 हाँ भी दिया हुआ। ये लगभग 10% के 3A। आसपास होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, 10% के आसपास होता है ये। हाँ सर। हाँ तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इसको इसको आप एक बुक में तो हटा 6 से करके, 14 दिया हुआ। हाँ, 6 से 14, इसको हटा करके आप लिख दीजिए यहाँ पे तो 8 से 12 8 से पर 12, हो जाएगा बढ़िया। ठीक है। यस सर, हाँ ये 6 से 14 दिया हुआ। अच्छा, देख लीजिएगा इसको, इसको ठीक कर लीजिएगा, करेक्ट कर देंगे हम, 45 नंबर क्वेश्चन है ना। ठीक। हाँ यस इसको सर, करेक्ट कर देंगे। बी होना चाहिए, उसके रेंज में हो जाए 6 से। हाँ हाँ। यस सर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्लैग सीमेंट। स्लैग सीमेंट का मेन एडवांटेज क्या है? स्लैग क्या होता है जी? कंक्रीट से बनता स्लैब, स्लैब जो बनता है उसको स्लैब। स्लैब नहीं है ये, स्लैग है, SLAG है, बी नहीं। स्लैग है वो जो मिट्टी टाइप का हल्का सब मिला होता है सर, मतलब एक ऐसे सही हिंदी में तो लोकल में कचरा भी स्लैग बोलते हैं, मतलब लेकिन का होता है लावा, लावा। हाँ, हाँ ठीक इनहेंस है। ड्यूरेबिलिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट तो हो जाएगा इसमें। ये क्या करता है, मतलब ये जो होता है कुछ क्या चीज से निकलता है, ये वेस्टेज है एक तरह का, ठीक है, मतलब बचा कुचा जो पार्ट होता है ना, वो हम लोग यूज करते हैं हाँ, इसमें। हाँ इसका मेन काम क्या है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है, और प्लस फ्री में ये सब चीज मिल जाता है, ठीक है। रिड्यूस कॉस्ट। हाँ सर। हाँ इसीलिए काम हो जाता है हमारा, तो ये हो जाएगा इनहेंस ड्यूरेबिलिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट। स्लैग सीमेंट मेड विथ ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है। एनहांस ड्यूरेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग परमिएबिलिटी। ये क्या होता है, छोटा छोटा एकदम बहुत पतला होता है, फाइन होता है, वो क्या होता है, आ, जो परमेबिलिटी मतलब जो छोटा छोटा पोर होता है उसको फिल कर देता है इजिली, ठीक है, जिसके कारण परमेबिलिटी इसका रिड्यूस हो जाता है, इंप्रूविंग रेसिस्टेंस टू केमिकल अटैक वाइल आल्सो कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। और इजिली ये मिल जाता है, बिना कॉस्ट का, फ्री में लगभग मिल जाता है, तो इसको मिलाने से कॉस्ट भी हमारा कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कौन सा टेस्ट? कंप्रेशन टेस्ट, ठीक है। कंप्रेशन टेस्ट। कंप्रेशन टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट बाय अप्लाइंग कंप्रेसिव लोड, ठीक है। कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं टू अ हार्डन सीमेंट स्पेसिमेन। उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्यूब बनाते हैं, क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, है ना। क्यूब का क्या होता है साइज, क्यूब का साइज क्या होता सीमेंट है? का होता है सिर्फ 75 और कंक्रीट का 150 50 सीमेंट का सेंटीमीटर स्क्वायर, 75 50 बाय सेंटीमीटर स्क्वायर क्या उसका एरिया? नहीं क्यूब नहीं का। हाँ, साइड, हाँ साइड हम बोल रहे हैं, साइड साइड, ठीक है, हम्म, ठीक है, ये 75। स्क्वायर क्यू हो जाएगा सर। हाँ तो ये 75 mm का इसका साइड हाँ, होता है, ठीक है। तो अब ये कंक्रीट किसके लिए का होता है? दुगना सीमेंट होता के है। लिए, हाँ सीमेंट के लिए ये होता है। कंक्रीट में हो जाता है 150 बाई 150 बाई 150, हाँ ये हो जाता है कंक्रीट के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है दोनों। क्यूब बना करके क्या करते हैं, उसको सेट हार्ड करने के बाद, ठीक है, हार्डन हाँ सीमेंट सर। स्पेसिफाइड, जो हमारा सेट हो गया है, हार्ड हो गया, उसको जाके उसके बाद हम टेस्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टिपिकल सेटिंग टाइम रेंज फॉर लो हिट सीमेंट। लो हिट सीमेंट है उसका सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए? लो हिट सीमेंट है मतलब धीरे धीरे वो सेट होगा, ए तब भी इसका तो जो होता यही है होना चाहिए सर। 1 आवर होता है, 1 आवर ए ही होगा। लो हिट सीमेंट का, हाँ सर, लो हिट अप्रोक्सीमेट सीमेंट का 1 आवर होता है। 1 आवर होता है, यस सर। सही में। यस सर। सेटिंग टाइम लो, इनिशियल सेटिंग टाइम नहीं बोल रहा है यहाँ पे, ओके, फाइनल। फाइनल भी नहीं, मतलब सेट सेट होने के लिए फाइनल सेटिंग टाइम तो बहुत ज्यादा होता है, तब मतलब तो फिर सेटिंग बी हो टाइम। जाएगा सर।
ठीक है, तब तो फिर बी हो जाएगा। सेटिंग टाइम बोल रहा है मतलब इतना कि वो अब जो है वो मतलब सेट उसका चेंज नहीं हो सकता है, मतलब हो गया, बन गया, सेट हो गया अच्छे से। तो वही ना फाइनल सर से इनिशियल सेटिंग टाइम होगा। इनिशियल सेटिंग टाइम में क्या होता है, वो स्टार्ट करता है प्लास्टिसिटी यूज करना। 10 घंटा चाहिए सर लगभग। 10 घंटा वो नहीं, 10 घंटा तो घंटा फाइनल सेटिंग टाइम मैक्सिमम होता है। फाइनल फाइनल सेटिंग सेटिंग टाइम हो टाइम गया। होता है। हाँ, एक देखिए, एक होता है इनिशियल सेटिंग टाइम और एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम में स्टार्ट होता है सेट करना, और ये सेट हो चुका होता है, फाइनली सेट सेट जो होता है कर चुका होता है। इसके बीच में एक पोजीशन आता है ऐसा, जहां पे जो सीमेंट है वो अपना शेप प्रॉपर गेन कर लेता है। ठीक है, प्रॉपर गेन कर लेता है। अगर आप उसको मॉल से बाहर निकालेंगे तो उसका शेप वैसा रहेगा, बट उसको क्रश करेंगे, क्रश इजिली हो जाएगा। फाइनल सेटिंग टाइम के बाद क्रश नहीं होगा। ठीक है, इनिशियल में क्या होगा, इनिशियल में निकालेंगे बाहर तो हो सकता है बिगड़ जाए वो सेट उसका। ठीक है, निकल जाए। तो वो जो होता है बीच वाला सेट, इसी को हम लोग जनरली सेटिंग टाइम से डायरेक्ट अगर सेटिंग टाइम लिखेंगे तो ये दोनों के इनिशियल और फाइनल के बीच का कुछ ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो इसका रेंज होता है, ये होता है इस केस में जो लो हिट सीमेंट होता है वो 150 से 240 मिनट के आसपास होता है। ठीक है, यानी कि कितने, 2.5 घंटे से 4 घंटे के आसपास। कोई दिक्कत? देखिए, सर वो तो हाई एल्यूमिना सीमेंट का होता है ना, 3.5 से 4। हाई हाई एल्यूमिना सीमेंट में क्या होता है, जल्दी सेट करता है कि लेट सेट करता है जी? सर इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 3.5 से 4 होता है, क्या हाई एल्यूमिना सीमेंट का। हाई एल्यूमिना सीमेंट जल्दी सेट करता है कि लेट सेट करता जल्दी सेट करेगा सर, है? जल्दी क्या सेट कि हाँ, करेगा सर ना। एल्यूमिनियम फाइनल तो मिला सेटिंग है टाइम इसलिए इसका कम जाता है है, कि लेकिन जल्दी सेट इनिशियल करे। सेटिंग टाइम ज्यादा है। ऐसा हो सकता है, फाइनल पॉसिबल है सेटिंग क्या? टाइम 5 से 5.5 घंटा। ऐसा पॉसिबल है क्या कि किसी का इनिशियल सेटिंग टाइम ज्यादा हो और फाइनल सेटिंग टाइम कम हो? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है नहीं ये तो सर, सर, ऐसा नहीं इनिशियल होना चाहिए, इनिशियल ऐसा होना तो नहीं चाहिए ऐसा। इनिशियल सेटिंग टाइम सर 3.5 घंटा है, फाइनल सेटिंग टाइम 5 से 5.5 घंटा है हाई एल्यूमिनस सीमेंट का। घंटा नहीं होगा वो इनिशियल सेटिंग टाइम, वो मिनट होगा। हाँ सर, 3 घंटा है सर। अरे, नहीं, क्या कि इनिशियल सेटिंग टाइम कंट्राडिक्ट कर घंटे रहा में है बात को तो। कैसे होगा किसी का? खुद सोचिए, इनिशियल सेटिंग टाइम घंटे में हाई कैसे हो एल्यूमिना। सकता है? वो हाई एल्यूमिना है, मतलब वो जल्दी सेट करेगा। और एल्यूमिना तो मिलाया ही इसीलिए जाता है कि जल्दी सेट करे। हाँ, तो घंटे में कैसे इनिशियल सेटिंग टाइम चला जाएगा, वो मिनट होगा। ठीक है, सही से देखिए। ठीक है सर, देख लेंगे। हाँ, तो इस केस में जो है सेटिंग टाइम ऑफ लो हिट सीमेंट जो होता है वो लगभग 2.5 घंटे से 4 घंटे के आसपास होता है, मतलब 150 से 240 मिनट, विच हेल्प्स टू कंट्रोल द हीट ऑफ हाइड्रेशन फॉर मास कंक्रीटिंग वर्क में हम लोग इसी को यूज करते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ जिप्सम? क्या करता है? कंट्रोल सेटिंग टाइम। कंट्रोल सेटिंग। कंट्रोल सेटिंग टाइम से। कंट्रोल सेटिंग टाइम। Gypsum is added to the cement to control the setting time, preventing the cement for setting too quickly during the mixing and application. हाँ, ठीक है, अगर जिप्सम नहीं मिलाएंगे तो जब हम लोग मिक्स कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं उसी समय सेट हो सकता है, सेट हो जाए। ठीक है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ हाई एल्यूमिना सीमेंट? हाई एल्यूमिना सीमेंट के अंदर मेन लाइम ही कंपोनेंट क्या होगा, है? किसी में भी हाँ, सर लाइम ही मतलब होता है। हाँ, हाई लाइम एल्यूमिना। ही मैक्सिमम परसेंटेज लाइम ही होगा सर। सीमेंट कोई भी होगा तो सर। हाँ, वो होता है बट नहीं नहीं, सीमेंट कोई भी हो लेकिन ये हाई एल्यूमिना है। हाँ सर, परसेंटेज जितना अगर मैक्सिमम दीजिएगा 20 में 30% भी दीजिएगा तब भी लाइम तो सर 60% के आसपास होती है, तो घटेगा भी तो इससे इससे थोड़ा ना घट जाएगा। मेन कंपोनेंट ऑफ हाई एल्यूमिना सीमेंट, मेन कंपोनेंट पूछ रहा है ना यहाँ पे। मेन कंपोनेंट मतलब क्या हुआ? कोई भी सीमेंट में हम हाँ लोग सर, मेन एल्यूमिना ही कंपोनेंट होगा। की बात कर रहे हैं, जो जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में हो जिसका सर। नहीं नहीं नहीं, वो एक होता है, देखिए, एक होता है आपका क्या बोलते हैं सर उसको, ये एल्यूमिना का जो प्रॉपर्टी मेजर। आएगा सर, वो एल्यूमिना की वजह से आएगा। हाँ, प्लस मेजर सेटिंग टाइम। मेजर कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट मतलब हो गया कि जो मतलब सबसे ज्यादा हो इसका गया। जो सर अब प्रॉपर्टी है मेन वो मेनली कंपोनेंट, एल्यूमिना की मेन वजह से देखिए, आएगा।
मेन कंपोनेंट मतलब क्या होता है कि जो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपको, क्या अट्रैक्ट कर रहा अच्छा है वो हाँ, मेन हो तब गया। तब तो एल्यूमिना हो जाएगा सर। ठीक है, मेन कंपोनेंट में क्या है, बड़ा सा चीज है उसमें, मेन कंपोनेंट बहुत सारा चीज है, लेकिन मेन कंपोनेंट उसमें जिसके कारण उसको हम वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण हम उसको वैल्यू दे रहे हैं, वो हमारा हो गया मेन कंपोनेंट। मेन कंपोनेंट क्या है, हाई हाई एल्यूमिना है, तो हाई एल्यूमिना में मेन कंपोनेंट एल्यूमिना ही होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिना। हाई, हाई परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना बोल रहा है, ठीक है, मैक्सिमम नहीं बोल रहा है, मैक्सिमम एल्यूमिना, ठीक है, सबसे ज्यादा एल्यूमिना ही होता है, हाई परसेंटेज एल्यूमिना का होता है, विच कंट्रीब्यूट्स टू रैपिड सेटिंग एंड हाई स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट यूज करने का प्राइमरी एडवांटेज क्या है? इंक्रीज कंट्रोल हीट स्ट्रेंथ, हाइड्रेशन सर। कंट्रोल हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, low heat cement is designed to control the heat of hydration, making it suitable for mass concreting work। वही, ठीक है, थर्मल क्रैकिंग से बचाता है। What is the main disadvantage of high alumina cement? हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। High heat of हाँ hydration। हीट हो जाएगा। ठीक है, इसके कारण हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, जिसके कारण थर्मल क्रैकिंग होता है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट? ट्राइकैल्शियम अर्ली सिलिकेट स्ट्रेंथ सर। अर्ली स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ। हाँ, हाँ सर। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ। ठीक है, मेन यही काम है इसका। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनल सेटिंग टाइम? फाइनल सेटिंग टाइम में क्या होता है, देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या होता है फाइनल सेटिंग टाइम में? इंडिकेट कंप्लीशन ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस। नहीं नहीं। हाँ, ये हार्डन को COD। मतलब ये बताता है कि ये हार्ड हो चुका है। ठीक है, इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ हार्डनिंग प्रोसेस। ठीक है, बताए ना कि मतलब एक इनिशियल, एक होता है फाइनल, फाइनल में हार्ड हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो गया। फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इंडिकेट्स द completion of hardening process, ensuring the cement has fully set and ready to subsequent construction activity। ठीक है, देखिए कभी भी आप जो बोल रहे थे कि इनिशियल सेटिंग टाइम ज्यादा और फाइनल सेटिंग टाइम कम, ये कभी नहीं हो सकता है। इनिशियल मतलब इनिशियल, फाइनल मतलब फाइनल, वो हमेशा होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग व्हाइट सीमेंट? व्हाइट सीमेंट का मेन एडवांटेज क्या है? हाई स्ट्रेंथ, क्विक सेटिंग, एस्थेटिक अपीयरेंस, लो कॉस्ट। एस्थेटिक अपीयरेंस। एस्थेटिक अपीयरेंस के अपीयरेंस। लिए हम लोग व्हाइट सीमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, व्हाइट सीमेंट इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर एस्थेटिक अपीयरेंस, मेकिंग इट सुटेबल फॉर डेकोरेटिव एप्लीकेशन एंड आर्किटेक्चरल फिनिशेस। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए कौन सा सीमेंट यूज करेंगे? हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ की बात हो रही है। ऑर्डिनरी या लो हीट, यही तो वो एक हो सकता है सर बात। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ के लिए हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करेंगे। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू गेन स्ट्रेंथ क्विकली। ठीक है, मेकिंग इट सुटेबल फॉर हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस जो मतलब जहां पे भी स्ट्रक्चर, अभी बताए थे कि जो बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, जो खासकर जो रेनफोर्स्ड मतलब प्रीकास्ट, कास्ट जो कंक्रीट होता है, उसमें हम लोग ये सब सीमेंट यूज करते हैं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट? C2S का मेन फंक्शन क्या है? C2S का लॉन्ग अर्ली टर्म स्टेज। लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ। लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ। लॉन्ग स्ट्रेंथ। टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ हो जाएगा। इसका हो जाएगा काम लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ। डाइकैल्शियम सिलिकेट कंट्रीब्यूट्स टू द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इन सीमेंट, कंटिन्यूइंग टू हाइड्रेट एंड हार्डन ओवर एक्सपेक्टेड पीरियड। ठीक है, मतलब टाइम टू टाइम इसका स्ट्रेंथ जो है बढ़ता ही रहता है। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाई एल्यूमिना सीमेंट? एडवांटेज हाई एल्यूमिना सीमेंट का, हाई अर्ली स्ट्रेंथ। हाई हाई अर्ली अर्ली स्ट्रेंथ, जल्दी करने का सर। हाई अर्ली स्ट्रेंथ, हाई एल्यूमिना सीमेंट का is responsible for its high early strength, making it suitable for application of requiring rapid hardening and easily load bearing capacity, early load bearing capacity। ठीक है, नेक्स्ट है, what is the approximate percentage of C3S?
ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इन पोर्टलैंड सीमेंट, C3S कितना होना चाहिए? 40 से 50। 40 से 50। 40 से 50 से। हाँ सर। 40 से 50 होना चाहिए, और इसका जो है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाई एल्यूमिना कंटेंट इन सीमेंट ऑन इट्स सेटिंग टाइम? सेटिंग टाइम पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? सेटिंग टाइम Increase- डिक्रीज करेगा सर, क्योंकि ये जमता जल्दी है, मतलब सेटिंग टाइम डिक्रीज करेगा। सेटिंग टाइम को डिक्रीज करता है। ठीक है, इसका काम क्या है? सेटिंग टाइम को डिक्रीज करना। हाई एल्यूमिना सीमेंट कंटेंट इन सीमेंट जनरली डिक्रीजेस सेटिंग टाइम लोडिंग फास्टर हार्ड लीडिंग टू फास्टर हार्ड। ठीक है। विच कंपोनेंट इन सीमेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ गेन? अभी बताए थे C2S। 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 ठीक है, C2S सर। C2S के कारण लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेंथ गेन होता है। ठीक है, C2S is responsible for the long term strength gain of cement. C2S हाँ ये हो गया। और नेक्स्ट है कि which test is used to determine the sourness of cement? sourness के लिए कौन सा टेस्ट? लीचेटेलियर सर। ठीक है, लीचेटेलियर से हम लोग sourness निकाल बताते हैं, और which indicates the gain in volume change on heart. ठीक है, what is the main effect of adding silica fume to cement? सिलिका का जो फ्यूम होता है वो सीमेंट में ऐड क्यों करते हैं हम लोग? मेन इफेक्ट उसका क्या होता है? स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए सर। हाँ, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए। सिलिका फ्यूम is added to the cement to improve its strength and durability by reducing permeability and increasing resistance to chemical attack. ठीक है, ये इसको इसके लिए भी केमिकल अटैक से बचाने के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट फॉर सीमेंट? स्पेसिफिक एरिया सर। Specific surface area। Specific surface measure area. the specific area. Specific surface area of cement particle which affect the rate of hydration and strength development. Which of the following type of lime is best suited for use in damp condition? Damp condition में which type of lime हाइड्रोलिक लैम। ये लाइम वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, कौन सा लाइम यूज करते हैं? हाइड्रोलिक। डैम्प। डैम्प मीन्स क्या? पानी वाला। पानी वाला डैम सर। डैम नहीं है ये, डैम्प है। डैम्प मतलब पानी जिधर पर पानी का इफेक्ट। ठीक है, एक होता है डैम्प प्रूफ कोर्स भी हम लोग यूज करते हैं, जो लगाया जाता है ताकि पानी जो आता है वो पास नहीं करे। ठीक है, वो जनरली जो आप घर बनाएंगे तो उसमें कहाँ पे कौन सा लेवल पे डैम्प प्रूफ कोर्स दिया जाता है पता है? क्या चीज सर? डैम्प प्रूफ कोर्स हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग बनाने टाइम? छत पे। छत पे। छत पे। छत पे नहीं करते। देखिए एक तो वाइब्रेशन फ्री वाटर प्रूफिंग। नहीं नहीं नहीं, वो वाटर नहीं, वो डैम्प नहीं, उसके कारण नहीं। जो जमीन से पानी आता है उसको वहीं पे रोक दे, तो वो जनरली हम लोग अच्छा। प्रोवाइड करते हैं जब हम लोग घर बनाते हैं। तो नीचे जो बेसमेंट देते हैं ना, बेसमेंट से स्टार्ट जो करते हैं, जहां से हमारा मेन जो फाउंडेशन वाला काम हो गया, फाउंडेशन वाला काम नीचे का काम खत्म हुआ, और जहां से हमारा सरफेस स्टार्ट हुआ घर में रहना, हम लोग जहां से स्टार्ट करते हैं, जिसको कुर्सी बोलते हैं, कुर्सी यहाँ तक है। ठीक है, तो वहां हम लोग क्या करते हैं, डैम्प प्रूफ कोर्स देते हैं, क्योंकि उससे नीचे का जो पोर्शन है वो हमारा सॉइल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो डायरेक्ट जो नीचे का जो मॉइस्चर है वो उसके पास है, तो वहां हम लोग डैम्प प्रूफ कोर्स देते हैं ताकि वो जो वाटर है या मॉइस्चर है वो ऊपर नहीं आ जाए, वो सीपेज करके ऊपर ना आ जाए। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग डैम्प प्रूफ कोर्स। तो डैम्प इसी कंडीशन को हम लोग डैम्प बोलते हैं, इसी से को रोकने के लिए हम लोग डैम्प प्रूफ कोर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा सीमेंट लाइम यूज करते हैं? हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लैम से। हाँ, हाइड्रोलिक लैम कैन बी कैन सेट इन डैम्प कंडीशन। ठीक है, ये डैम्प कंडीशन में भी सेट हो जाता है। ठीक है, एंड अंडर वाटर भी ये सेट होता है, मेकिंग इट सुटेबल फॉर यूज इन सच एनवायरनमेंट। ठीक है, इस तरह के जगह पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, डैम्प कंडीशन में हम लोग यही हाइड्रोलिक लाइम को यूज करेंगे। नेक्स्ट है विच प्रोसेस कन्वर्ट क्विक लाइम टू स्लैक्ड लाइम? क्विक लाइम को स्लैक्ड लाइम कैसे कन्वर्ट करते हैं बताए थे? हाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू। हाइड्रेशन प्रोसेस को दिक्कत? हाइड्रेशन प्रोसेस मतलब क्विक लाइम क्या होता है? CaO प्लस क्या हो गया? H2O।
ठीक है, हाइड्रेशन हो गया, क्या बना हमारे पास, CaOH COH2 होल टू एस, और क्या H2 बना, H2 गैस में निकलेगा, और क्या निकलेगा इसमें? H2O तो हो गया, CaO भी हो गया, H2O भी होगा, सब तो हो गया। हाँ, कुछ हीट रिलीज करेगा, हीट हीट। हीट जनरेट होगा, हीट प्लस हीट। हीट जनरेट होगा, हीट। ठीक है, तो हाइड्रेशन से हमारा क्या होगा, क्विक लाइम स्लैक लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रेशन इन्वॉल्व्स एडिंग ऑफ वाटर टू द क्विक लाइम टू प्रोड्यूस स्लैक लाइम। ठीक है, विच टाइप ऑफ लाइम इज नोन एज फैट लाइम, फैट लाइम किसको बोलते हैं, क्विक लाइन को ही फैट लाइन। क्विक लाइम को ही, हाँ सर, जो मोर देन 95% प्योर लाइम, फैट लाइम। क्विक लाइम को बोलते हैं जी। हाँ, देखिए, क्विक लाइन पे नॉन हाइड्रोलिक लाइम, देखिए हाइड्रोलिक लाइम था एक, ये हाइड्रोलिक लाइम जिसको हम लोग उसमें यूज करते थे, एक होता है नॉन हाइड्रोलिक लाइम। नॉन हाइड्रोलिक लाइम को का दूसरा नाम है क्विक लाइम। ठीक है, फैट लाइन। फैट लाइम, नॉन हाइड्रोलिक लाइम को हम लोग फैट लाइम भी बोलते हैं। फिर क्विक लाइम और नॉन हाइड्रोलिक लाइम में डिफरेंस क्या हुआ सर? क्विक लाइम भी तो उसी का एक वर्जन हुआ ना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इनमें पानी जिसमें नहीं मिला हुआ हो वो फैट, वो भी सही बात है कि जो जिसमें पानी नहीं मिला हो मतलब प्योर हो। क्विक लाइम भी तो प्योर ही होता है। क्विक लाइम तो प्योर होता है, फैट लाइम भी प्योर होता है, बट एक रुकिए एक मिनट, दोनों में अगर कोई माइनर डिफरेंस हो तो ये हो सकता है सर, ऐसा बात, तो हाँ कुछ तो है। है इसमें हाँ बात हाँ। आपका। देखिए, क्विक लाइम अलग है, फैट लाइम अलग है। ठीक है, क्विक लाइम क्या होता है, बताए भी होंगे क्लास में। ठीक है, ये चीज जो है कंटेंट हम डिलीवर किए थे क्लास में, इसमें बताया गया था कि जो वॉल्यूम चेंज होता है ना हाइड्रेशन पे, हाँ सर। जो क्विक लाइम हाँ का और ये फैट लाइम का, फैट लाइम का हाँ। जो वॉल्यूम चेंज होता है लगभग 2 से 2.5 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, क्विक लाइम के अच्छा। रिस्पेक्ट में फैट लाइम का जो वॉल्यूम चेंज होता है वो दो अच्छा। से ढाई गुना होता है। ठीक। ठीक है, और इसमें ठीक। इम्प्योरिटी जो होता है 5% से कम होता है fat lime। ठीक है, इम्प्योरिटी हाँ, वो तो फैट लाइम का एडवांटेज तो जानते हैं सर, कि मोर देन 95% प्योरिटी होता है फैट लाइम लेस का। देन 5%। 5%। ठीक है, ये हो गया। और जो क्विक लाइम हो गया, डायरेक्ट हम लोग जो कैल्सिनेशन से हमको मिलता है ना, कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन। ठीक है, इसको हम लोग फैट लाइम को का नाम और क्या क्या था, हाई कैल्शियम लाइम, प्योर लाइम, रिच लाइम, व्हाइट लाइम, ये सब भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक हाँ है, सर। तो इसका जो होगा नॉन हाइड्रोलिक लाइम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, आल्सो नोन एज नॉन हाइड्रोलिक लाइम, आल्सो नोन एज फैट लाइम, डजंट सेट अंडर वाटर। हाँ, जो हाइड्रोलिक लाइम था वो वाटर के अंदर सेट होता था, यहाँ पे ये वाटर के अंदर सेट नहीं होगा, एंड हाइडन बाय रिएक्टिंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। देखिए यहाँ पे ये मेन इसका है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो नॉन हाइड्रोलिक लाइम है, ये आप अगर एयर उसको छोड़ देंगे, ठीक है, एयर में मतलब इन्वायरमेंट में, तो वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके और वो क्या होगा, सेट कर सकता है, उसके साथ रिएक्ट करके सेट हो जाएगा। तो इसीलिए मेन ये भी है। ठीक है, फैट लाइम का व्हाट इज द मेन environmental benefit of using lime in construction, environmental effect। ठीक है, लाइम, यहाँ पे फैट लाइम यूज नहीं किया है, सिर्फ लाइम यूज किया है। तो यहाँ पे लाइम
लाइम का मेन काम क्या होता है, जिससे इसमें देखें हम लोग फैट लाइम में, फैट लाइम क्या करता है, ये CO2 जो है हमारे इन्वायरमेंट से ऑब्जर्व करता है और उसके साथ सेट हो जाता है। हाँ सर, इसके कारण क्या होगा, हमारा रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट होगा सर। फुटप्रिंट को ये रिड्यूस करता है। लाइम हैज अ लोअर कार्बन फुटप्रिंट कंपेयर टू पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। इसमें इसका कम होता है कार्बन फुटप्रिंट एज इट एज इट्स प्रोडक्शन रिक्वायर्स लो टेम्परेचर एंड इट्स रीजनेबल कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग कार्बोनेशन, ठीक है। और इसके प्रोडक्शन के टाइम में भी जो है ये टेम्परेचर बहुत कम चाहिए होता है, ठीक है, जिसके कारण जो जनरेट होगा हमारा जो पोल्यूशन जनरेट होता है या इस तरह का कुछ जो जनरेट होता है वो भी कम होता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाइम मोटर? लाइम मोटर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? कलर, वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इंक्रीज सेटिंग टाइम और डिक्रीज कॉस्ट। वर्केबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। वर्केबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी हाँ, सर। lime improves the workability and durability of mortar, making it easier to apply and more resistant to weathering, ठीक है। नेक्स्ट है which property of hydraulic lime make it different from non hydraulic lime, ठीक है। हाइड्रोलिक लाइम और नॉन हाइड्रोलिक लाइम में क्या डिफरेंस है? एबिलिटी टू सेट अंडर वाटर, ये हाइड्रोलिक लाइम जो है सेट हो सकता है, ये सेट नहीं हो सकता है। यही सर। मेन यही है, बाकी सब तो कुछ खास नहीं है, लोअर सेटिंग टाइम, कलर डिटेंशन, ये सब, ठीक है। तो मेन है इसका क्या, एबिलिटी टू सेट अंडर वाटर। तो हाइड्रोलिक लाइम क्या होगा, सेट हो सकता है अंडर वाटर में, वेयर एज नॉन हाइड्रोलिक लाइम सेट नहीं हो सकता। यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग लाइम टू सीमेंट मोटार? सीमेंट मोटार में लाइम ऐड करने का क्या बेनिफिट है, क्या इफेक्ट होगा? वही है, इंप्रूव वर्केबिलिटी एंड वाटर रिटेंशन। एडिंग लाइम टू सीमेंट मोटार improves वर्केबिलिटी एंड वाटर रिटेंशन, ठीक है, मेकिंग इट इजियर टू अप्लाई एंड मोर ड्यूरेबल, ठीक है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ लाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय कैल्सिनिंग ऑफ लाइमस्टोन एट लोअर टेम्परेचर? लोअर टेम्परेचर पे हम लोग इसका कैल्सिनेशन करेंगे तो कौन सा लाइम हमें मिलेगा? यहाँ होता है नॉन हाइड्रोलिक लाइम, यहीं से हमें मिलता है, ठीक है। नॉन हाइड्रोलिक लाइम रखना है कि नॉन हाइड्रोलिक लाइम हमें कब मिलता है, जब लाइमस्टोन का टेम्परेचर लाइमस्टोन का जब कैल्सिनेशन करते हैं लो टेम्परेचर पे। ठीक है। हाँ, तो नॉन हाइड्रोलिक लाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय कैल्सिनिंग लाइमस्टोन एट लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम में ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग लाइम प्लास्टर ओवर सीमेंट प्लास्टर? एक सीमेंट प्लास्टर होता है, एक लाइम प्लास्टर होता है, ठीक है। तो लाइम प्लास्टर का बेनिफिट ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? बेटर प्रेसिपिटेशन ब्रेथेबिलिटी ज्यादा एंड होता है, या फ्लेक्सिबिलिटी फास्टर सर। सेटिंग, या फिर बेटर ब्रीथेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड लोअर कॉस्ट? इसका सही आंसर है बेटर ब्रीथेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ सर। ये जो है मतलब इजिली वाल ब्रेथ, ब्रेथ मीन्स क्या, एयर, मतलब एयर का जो पास होता है वो सब इजिली हो सकता है इसमें, ठीक है। मॉइस्चर वेपोरेट हो सकता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ मॉइस्चर रह गया है तो आसानी से वेपोरेट हो जाएगा। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ट्रैप्ड मॉइस्चर। ट्रैप्ड मॉइस्चर के कारण क्या होता है, कुछ डिफेक्ट आता है ना, देखे थे हम लोग पेंटिंग में, देखे थे हम लोग, कुछ मॉइस्चर अगर उसके अंदर रह जाता है तो डिफेक्ट आ जाता है उसके हाँ अंदर, सर। ठीक है। तो उसके कारण वॉल्यूम चेंज भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मॉइस्चर कुछ रह गया अंदर, ट्रैप हो गया मॉइस्चर, तो वो तो बाहर आने की कोशिश करेगा तो नहीं आ पाता है, तो उसके कारण कभी क्रैकिंग सब आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी एनवायरनमेंट कंसर्न एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ लाइम? प्रोडक्शन ऑफ लाइम में प्राइमरी एनवायरनमेंट कंसर्न क्या हो जाता है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है, कैल्सिनेशन में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो उसके इसमें क्या होता हाँ है, सर। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होता है, ठीक है। तो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यही हमारा मेन इसमें कंसर्न है, एनवायरमेंटल कंसर्न। द प्रोडक्शन ऑफ लाइम रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ड्यूरिंग द कैल्सिनेशन प्रोसेस कंट्रीब्यूट्स टू ग्रीन हाउस इमिशन, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है ना, तो उसका इमिशन होता है, हाँ सर। इसीलिए मेन यही प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हाउ डज लाइम इंप्रूव वर्केबिलिटी ऑफ मोटार? लाइम किस तरह से मोटार का वर्केबिलिटी इंप्रूव करता है, ठीक है। इंक्रीजिंग वाटर वाटर कंटेंट, कंटेंट ज्यादा, लाइम इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट।
इसका सही आंसर है बाय मेकिंग। तो इसका जो है मेन, हाँ, मेन जो इसका क्या काम है, यहाँ पे देखें, जो मिक्सचर होता है वो मोर मतलब ज्यादा फ्लूइड हो जाता है, ठीक है, और ताकि इसको आसानी से स्प्रेड किया जा सके, मेन लाइम का यही होता है, ठीक है। वर्केबिलिटी इससे क्या होता है, वर्केबिलिटी मतलब आसानी से ये स्प्रेड किया जाता है ज्यादा, इसके कारण जब लाइम हम लोग मिलाते हैं तो लाइम मिलाने के से ज्यादा वो और ज्यादा कंसिस्टेंसी इसमें आ जाता है, मतलब थोड़ा सा फ्लूइड टाइप का इसमें नेचर आ जाता है, ठीक है, जिसके कारण हम उसको आसानी से प्लेस कर सकते हैं। लाइम improve workability of mortar by mixing the mixture more plastic and easier to spread, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टिपिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रेंज ऑफ लाइम मोटार, ठीक है। लाइम मोटार का जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए बताइए। लाइम का मोटार बना हुआ है, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 1 to 5 मेगापास्कल, ठीक है। लाइम मोटार जनरली हैज लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, कंपेयर टू सीमेंट मोटार, ध्यान रखना है इसको, टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 1 to 5 मेगापास्कल। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ लाइम इज मोर रिएक्टिव विथ वाटर, कौन सा लाइम ज्यादा रिएक्टिव होता है वाटर, क्विक लाइम सर। क्विक लाइम, नाम ही है क्विक लाइम, जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। क्विक लाइम इज हाईली रिएक्टिव विथ वाटर एंड प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट अपॉन हाइड्रेशन, ठीक है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट, ठीक। क्विक लाइम मींस जल्दी वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा। रिएक्ट करेगा। व्हाट इज द टिपिकल कलर ऑफ हाई क्वालिटी लाइम, लाइम का कलर कैसा होता है, वाइट सर। व्हाइट, कोई दिक्कत। हाई क्वालिटी लाइम इज टिपिकली व्हाइट कलर इंडिकेटिंग हाई प्योरिटी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब जितना ज्यादा व्हाइट होगा उतना प्योर रहेगा वो। व्हाट इज द रोल ऑफ लाइम इन प्रोडक्शन ऑफ स्टील, ठीक है, स्टील के प्रोडक्शन में भी लाइम का यूज होता है, क्या रोल होता है उसका, रोल ऑफ लाइम फ्लक्स की तरह काम करता है। क्या एक्ट एज फ्लक्स टू इम्प्रूव Impurity। इम्प्योरिटीज, ठीक है, इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। लाइम एक्ट एज फ्लक्स इन स्टील प्रोडक्शन हेल्पिंग टू इम्प्रूव इम्प्योरिटीज, रिमूव इम्प्योरिटीज एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्टील, ठीक है। इम्प्रूव, ये इम्प्योरिटी हटेगा तो क्या होगा, क्वालिटी बढ़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग लाइम इन एग्रीकल्चरल सॉइल, ठीक है, सॉइल में हम लोग लाइम का क्या बेनिफिट है यूज करने का, इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड पीएच बैलेंस सर। इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड पीएच, क्योंकि देखिए सॉइल एसिडिटी में इसका कोई योगदान नहीं है, इरोजन में भी कोई योगदान नहीं है, ये हमारा उल्टा उसको घटाता है सर, जहाँ हाँ एसिडिटी ज्यादा होती है वहाँ डाला जाता है, मतलब उसको हाँ, घटाता है। तो इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड पीएच बैलेंस, ठीक है। लाइम इम्प्रूव्स सॉइल स्ट्रक्चर एंड पीएच बैलेंस मेकिंग इट मोर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चरल यूज बाय न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी, ठीक है। न्यूट्रल एसिडिटी को क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, एनहांस सॉइल प्रॉपर्टीज। What is the main benefit of using lime in water treatment, वाटर ट्रीटमेंट में लाइम का क्या यूज है, हार्डनेस कम करता है, वाटर एसिडिटी इंक्रीज करता है, वाटर कलर एनहांस करता है, या फिर वाटर का टर्बिडिटी टर्बिडिटी ये इंक्रीज, लेके बैठ जाता है जनरली सर, तो नहीं इंक्रीज है, नहीं तो फिर ये होगा रिड्यूस हार्डनेस, तो फिर तो हाँ इसका हार्डनेस कम करता है, ठीक है, रिड्यूस वाटर हार्डनेस। लाइम इज यूज्ड टू इन वाटर ट्रीटमेंट टू रिड्यूस वाटर हार्डनेस बाय प्रेसिपिटेटिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, ठीक है। कैल्शियम हार्डनेस कितने तरह का होता है, कैल्शियम का हार्डनेस और मैग्नीशियम का हार्डनेस ही होता है ना, दो ही तरह का, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो दोनों का क्या करता है, प्रेसिपिटेट मतलब हो जाता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट मीन्स क्या, दोनों का हार्डनेस उसको को रिएक्शन हटा करके देता है। हाँ बैठा देता है। हाँ। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लाइम ऑन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ओवर टाइम, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का टाइम के पे बढ़ता है कि घटता है, तो उसमें लाइम का क्या योगदान है, बढ़ता है कि घटता है, बढ़ना ही चाहिए टाइम के टाइम के साथ बढ़ता ही साथ। है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, हाँ। उसमें लाइम जो है और बढ़ा देता है,
ठीक, तो लाइम क्या करता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को और बढ़ा देता है। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ लाइम इज बेस्ड लाइम बेस्ड कंक्रीट टेंड्स टू इंक्रीज ओवर टाइम। ठीक है, टाइम के साथ बढ़ता है जिसमें लाइम बेस्ड कंक्रीट है होगा। इट कंटिन्यूज टू कार्बोनेट एंड गेन स्ट्रेंथ। ठीक है, ये इसका कार्बोनेट होते रहता है, मतलब क्या बोले उसको, इसका रिएक्शन जो है होता रहता है। ठीक है, हाँ सी और वो जो है नेक्स्ट है हमारा, विच टाइप ऑफ लाइम इज प्रेफर्ड फॉर यूज इन एनवायरमेंटल रिमेडिएशन। कौन सा लाइम हम लोग नॉन यूज करते हाइड्रोलिक लाइम, हैं? नॉन हाइड्रोलिक लाइम। ये सीमेंट नहीं है, सॉरी, ये नॉन हाइड्रोलिक लाइम यूज करते हैं क्या, एनवायरमेंटल। हाँ सर, जो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो फायदा तो यही होगा इन्वायरमेंट के लिए। अच्छा, हाइड्रेटेड नॉन हाइड्रोलिक लाइम। हाँ, इसका एडवांटेज तो वही रहता था कि CO2 से ये रिएक्शन कर लेता था। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लाइम ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में पूछा है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या करता है, सॉरी ये अच्छा, हम लोग कहाँ थे, अच्छा यहाँ है ना। ये तो बढ़ेगा ही सर, कोई भी यहाँ कंप्रेसिव 83, स्ट्रेंथ की बात कर रहा तो बढ़ेगा ही। हाँ ये 83 में थे ना हम लोग, वो तो हो चुका है, 83 में थे। व्हाट इज द लाइम विच लाइम इज प्रेफर्ड फॉर यूज इन एनवायरमेंटल, हाँ एनवायरमेंटल रेमेडिएशन है तो उसमें हम लोग कौन सा लाइम यूज करें। ठीक है, इसके लिए देखिए हाइड्रेटेड लाइम हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हाइड्रेटेड लाइम इसका सही आंसर होगा, क्योंकि देखिए हाइड्रेटेड लाइम इज यूज्ड इन एनवायरमेंटल रेमेडिएशन ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एसिडिक वेस्ट। ठीक है, जो एसिडिक वेस्टेज होते हैं उसको ये न्यूट्रलाइज करता है एंड इंप्रूव सॉइल एंड वाटर क्वालिटीज। ठीक है, हाइड्रेटेड लाइम। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग लाइम इन ब्रिक कंस्ट्रक्शन। ब्रिक कंस्ट्रक्शन में लाइम का क्या काम है। ब्रिक कंस्ट्रक्शन में लाइम का इंसुलेशन की तरह एनहांस तो एक थर्मल हो सकता है। इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन में लाइम का कोई योगदान नहीं है। रिड्यूस कंस्ट्रक्शन टाइम, इंप्रूव बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, improve bond strength and flexibility. Lime improves the bond strength and flexibility of brick construction, allowing to better durability and resistance to movement. Next, what is the effect of lime on the water retention properties of mortar? ठीक है, मोटर का वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी होता है, उसमें लाइम का क्या योगदान है। कम होता है वाटर रिटेंशन, बढ़ता है, या फिर कोई इफेक्ट नहीं होता है। लाइम तो जनरली अपने में कंटेंट करता है, तो रिटेन करता है तो बढ़ना कंटेंट, ही हाँ चाहिए सर। रिटेंशन होगा, वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी ये बढ़ाता है। ठीक है, हम्म। लाइम इंक्रीजेस द वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टीज ऑफ मोर्टार, मेकिंग इट इजियर टू वर्क विथ लेस प्रोन टू क्रैकिंग। ठीक है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोलोमेटिक लाइम। डोलोमेटिक लाइम एक होता है, उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसमें ज्यादा मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो हाई मैग्नीशियम हाँ कंटेंट सर। होता है इसके अंदर। डोलोमेटिक लाइम का कंटेंट्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम हाई कैल्शियम लाइम। एक हाई कैल्शियम लाइम होता है, एक हाई मैग्नीशियम लाइम होता है, तो हाई मैग्नीशियम लाइम को हम लोग डोलोमाइट लाइम बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का प्राइमरी यूज मास कंक्रीटिंग के लिए यूज करते हैं, या फिर डेकोरेटिव पर्पस के लिए, या रिपेयर वर्क के लिए, रिपेयर या वर्क के लिए सर, स्ट्रक्चर के लिए। रिपेयर वर्क के रिपेयर लिए। वर्क के लिए, हाँ इसको यूज करते हैं हम लोग रिपेयर जल्दी वर्क। चाहिए तो। ठीक है, हाँ हाँ। जल्दी से काम खत्म करके, हाँ हाँ। हम्म। तो rapid hardening cement is primarily used for repairing work due to its ability to gain strength quickly, allowing faster repair and minimal downtime. Next, what is the main advantage of using blended cement? Blended cement जानते हैं क्या होता है? ब्लेंड मतलब तो मिलाना होता है सर, अब हाँ, ब्लेंडेड क्या सीमेंट मिल मिलाते हैं, जाएगा। क्या मिलाते हैं? ब्लेंडेड ऐसे मतलब तो मिलाना होता है, तो मिलाना क्या है। मिलाते हैं? पोजोलाना। पोजोलैनिक मटेरियल मिलाते हाँ, हैं। ठीक है, पोजोलैनिक मटेरियल मिलाते हैं उसमें, तो उसके कारण क्या तो होता है, वर्केबिलिटी अधिक करेगा सर। वर्केबिलिटी का इससे क्या काम ये है,
पोजोलैनिक मटेरियल का वर्केबिलिटी तो ज्यादातर ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी, हाँ ड्यूरेबिलिटी मेन है ड्यूरेबिलिटी, इसमें। हाँ ड्यूरेबिलिटी, हाँ वर्केबिलिटी तो वो बताता है कि कितना हमारा ये हो गया इजी टू प्लेसमेंट कैसा है उसका, ठीक है, वो वर्केबिलिटी हो गया। तो इसका क्या होगा, enhanced durability, ड्यूरेबिलिटी। blended cement which include pozzolanic material, ठीक है, offers improve durability due to best resistance to chemical attack and reduce permeability, ठीक है, केमिकल अटैक से बचाता है, परमेबिलिटी भी रिड्यूस करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एल्यूमिना इन सीमेंट, सीमेंट में एल्यूमिना का क्या रोल है? सेटिंग टाइम को रिड्यूस करेगा सर। सेटिंग टाइम रिड्यूस करेगा, और हाँ, क्योंकि जल्दी जमाएगा तो सेटिंग टाइम रिड्यूस करेगा। अच्छा, ये दोनों ऑप्शन सेम ही है क्या? हाँ, तो जल्दी जमाएगा ना, एल्यूमिना इसलिए बी तो और मिलाया सी, जाता है कि बी जल्दी और सी सेम ही है क्या? रिड्यूस सेटिंग टाइम, इम्पार्ट क्विक सेटिंग, दोनों तो सेम ही हुआ ना? क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। क्विक सेटिंग, हाँ हाँ ये दोनों तो सेम ही है सर। जल्दी जमाने के लिए हाँ, रिड्यूसिंग टाइम को सेट कम करना पड़ेगा। सेटिंग टाइम, हाँ। हाँ हाँ, दोनों सेम ही है सर। एल्यूमिना इन सीमेंट कंट्रीब्यूट्स क्विक सेटिंग, ठीक है। हाँ सेटिंग टाइम, इसको हम लोग ये ले सकते हैं कि सेटिंग टाइम कम करना मतलब जितना था उसे थोड़ा सा कम कर दिया, लेकिन क्विक सेटिंग मीन्स बहुत जल्दी ये काम कर देता है, ठीक है, एल्यूमिना, ठीक है। सेटिंग टाइम कम करना मतलब जितना था उसे थोड़ा सा कम कर दिया, बट एल्यूमिना का काम क्या है, वो जल्दी से सेट करवा देता है, मतलब बहुत कम सेटिंग टाइम होता है उसका। ये तरह से आप लोग ले हाँ, सकते हैं, हाँ क्विक वर्ड के हिसाब से ले सकते हैं। हाँ। अलोइंग द सीमेंट टू हार्डन रैपिडली, ठीक है, जल्दी से हार्ड हुआ। व्हाट इज द टिपिकल परसेंटेज ऑफ जिप्सम, ये तो बताए थे, कितना होता है? 3 से 3 to 5%। 5% सर। हाँ, 3 to 5%। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डेकोरेटिव, बताए थे ये भी, व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट, ठीक है, व्हाइट सीमेंट हम लोग यूज करते हैं। विच व्हाट इज द प्राइमरी केमिकल कंपोनेंट ऑफ लाइम, हाँ ये बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट सर। कैल्शियम कार्बोनेट, कोई दिक्कत? Calcium नहीं सर। carbonate, lime is properly composed of calcium carbonate. It derived from the limestone, which is rich in this compound, ठीक है। लाइमस्टोन में क्या होता है, लाइम बहुत होता है, वहीं से हम लोग निकालते हैं इसको। Which process is used to obtain quick lime from limestone? लाइमस्टोन से हम लोग, कैल्सिनेशन सर। कैल लाइमस्टोन का हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं तो क्विक लाइम हमें मिलता है। हाँ तो कैल्सिनेशन इन्वॉल्व्स हीटिंग लाइमस्टोन, ठीक है, कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, हीट करते हैं ना, हाई टेम्परेचर हाँ सर। किल टू प्रोड्यूस क्विक लाइम, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेन इसका दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम मींस क्या, लाइम में पानी मिला दिए, कैल्शियम ऑक्साइड सर, हाँ, अनबुझा चूना। लाइम है उसमें पानी मिला दिए, तो ये क्या हो गया, CaOH। अच्छा हाँ, CaOH। तो सिलेक्ट लाइम है ना, सिलेक्ट कर दिए उसको, मतलब पानी मिला दिए उसमें, हाँ सर, ये तो क्या हमारा पिछले बार सिलेक्ट लाइम। बीपीएससी में गलती कर बैठे थे हाँ, हम ही। फिर से आप गलती कर रहे थे आज। हाँ, गलती किया हुआ मैं चीज पढ़ने को में सर गलती दोहराना हिंदी नहीं में है। पढ़े अनबुझा बुझा में गलती हो गई, पढ़ने में जल्दीबाजी में अनबुझा कर बुझा वही पढ़ है, गए, बुझा जो बुझा। चीज एक बार गलती गलती करना अच्छी बात है, बट ये हाँ गलती को रिपीट मत कीजिए, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। यही बोला था। स्लैक लाइम इज आल्सो नोन एज हाइड्रेटेड लाइम, केमिकल फॉर्मूला ये होता है, इट इज प्रोड्यूस बाय एडिंग वाटर टू क्विक लाइम, ठीक है। लाइम मोटार सेट एंड हार्डन प्राइमरी थ्रू विच प्रोसेस, लाइम मोटार को हम लोग कौन से प्रोसेस से हार्ड करते हैं, सेट करते हैं? इवेपोरेशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, डिहाइड्रेशन। लाइम मोटार कार्बोनेशन, ठीक है, कार्बोनेशन से। लाइम मोटार कार्बोनेशन। हार्डन बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लाइम मोटार जो होता है, लाइम जो होता है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एब्जॉर्ब करता है एंड कन्वर्टिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कन्वर्ट करता है किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट में बदल। देखिए क्या हो गया, लाइम मोटार है ना, लाइम मोटार हो गया आपका जैसे लाइम मोटार, तो लाइम है मोटार में, तो इसका क्या हो जाएगा, लाइम, लाइम का CaO प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो इससे क्या बना CaCO3, ये बना ना कैल्शियम कार्बोनेट। और कन्वर्टिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनटू, अच्छा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, एक इसमें कन्वर्ट किया CaCO3 में। और हाँ ठीक है, यही यही हुआ है ना, CaCO3 हाँ प्लस सर, वाइट, प्लस यही कुछ, वाइट प्रेसिपिटेट देगा। प्लस कुछ क्या आता है, H2 देगा, और क्या सर, जब बचा तो हाइड्रोजन ही, तो H2 देगा प्लस हीट देगा। Ca हो गया, CaCO हो गया, O हो गया 4, H2O, यहाँ तो बचा H2O, हम्म। एक मतलब 2 हाइड्रोजन बच गया, एक ऑक्सीजन हो गया, 3 हाँ हाँ ऑक्सीजन सर, यूज हुआ है, ठीक। एक कार्बन यूज हुआ है, हाँ प्लस एक H2। कैल्शियम। हाँ ठीक है, ठीक है, बैलेंस है एक क्वेश्चन। हाँ जो भी है कर दीजिए। ठीक है, तो ये मेन हो गया इसका। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ लाइम इज मोस्ट सुटेबल फॉर यूज इन लाइम मोटर। लाइम मोटर में कौन सा लाइम यूज करते हैं, हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम कैन सेट अंडर वाटर, ठीक है, एंड इज देयरफॉर यू आर सुटेबल फॉर लाइम मोटर, ठीक है, इन वेट कंडीशन। ठीक है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्विक लाइम एंड हाइड्रेटेड लाइम। दोनों का मेन डिफरेंस क्या है, क्विक लाइम और हाइड्रेटेड लाइम में। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड सर, और ये CaO, होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा हाइड्रेटेड वाला। यही क्विक लाइम इज CaO हाँ, एंड हाइड्रेटेड लाइम इज COH होता है। ठीक है, COH बोलते हैं। हाँ सर। और इसका हाइड्रेशन होता है तब ये बनता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग लाइम इन मशीनरी वर्क। मशीनरी वर्क में लाइम का क्या यूज है, मतलब एडवांटेज है, एडवांटेज बी ऑफ नंबर सर, लाइम फ्लेक्सिबल, मशीनरी वर्क। फ्लेक्सिबल एंड एलॉय बिल्डिंग ब्रेथ सर। लाइम के कारण क्या होता है, मोर फ्लेक्सिबल, और ये ब्रेथेबल बनाता है। ठीक है, तो ये क्या हाँ सर। होगा, इट इज मोर फ्लेक्सिबल एंड अलाउ बिल्डिंग टू ब्रेथ, मतलब लाइम मोटर अलाउ बिल्डिंग टू ब्रेथ बाय इनेबलिंग मॉइस्चर टू इवोपरेट which help to prevent damage from trapped moisture. Which of the following is disadvantage of lime as a building material? डिसएडवांटेज क्या है लाइम का, स्लो सेटिंग टाइम। ठीक है, लाइम के कारण क्या होता है, लाइम से सेटिंग टाइम इंक्रीज होता है, और वही इसीलिए दोनों को लिखे थे वहां पे, एल्यूमिना से क्या होता है, ये डिक्रीज होता है सेटिंग टाइम। ठीक है, तो लाइम अगर मिला रही है तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया सेटिंग टाइम, मतलब स्लो सेटिंग हो गया। तो लाइम मोटर टिपिकली टेक लॉन्गर टू सेट एंड हार्डन कंपेयर टू मॉडर्न सीमेंट बेस्ड मोटर। सीमेंट बेस्ड मोटर और इसमें यही डिफरेंस। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू लाइम मोटर ओवर टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। क्या होगा, एयर में एक्सपोज करने पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा लाइम, ये गेन करेगा, और हार्डन सेट कर एंड जाएगा। गेन स्ट्रेंथ सर। हाँ, इट हार्डन एंड गेन स्ट्रेंथ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, तो अगर एयर से एक्सपोज होगा तो इट गेन, इट हार्डन एंड गेन स्ट्रेंथ। लाइम मोटर हार्डन ओवर टाइम बाय ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर व्हिच कन्वर्ट इट इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके कारण स्ट्रेंथ गेन होगा। ठीक है, मेरा मिडिल स्कूल भी बना हुआ था सर, वो चूना और मिट्टी के ही से बना हुआ था मिडिल स्कूल। अच्छा, उसी का मोर्टार था, उसमें यूज हुआ था। हाँ मतलब था आजादी के टाइम के आसपास 46-42 का बना हुआ था। हाँ, तो उस पहले का समय वही बिल्डिंग बना। ऐसा ही बनता, पहले सीमेंट यूज नहीं होता था। ठीक है, हाँ। पहले सीमेंट यूज नहीं होता था। आजकल भी बहुत जो पुराने जो ख्याल वाले लोग सब हैं वो अभी भी वो सीमेंट यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं, अब तो 2011 या कुछ में लगता है तोड़ के अब नया बना दिया गया, लेकिन जब तक मतलब 2010 तक वही था। हाँ, चलिए, तो ये हो गया हमारा। बाकी जो है इसमें आप अपना स्कोर हाँ पहले इसीलिए बोले कि पहले ग्रुप में क्वेश्चन इसीलिए सेंड कर दिया था, ताकि अगर पहले से आप अटेम्प्ट करके रखें तो अपना स्कोर आप चेक कर सकते हैं। अगर कम से कम स्कोर होना चाहिए 70%। ठीक है, कम से कम, अगर हाँ सर। 70% से कम है तो रिवीजन का जरूरत है। ठीक है, रिवीजन कीजिए अच्छे से, ताकि अच्छा परफॉर्मेंस हो सके। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, और इसमें जो भी क्वेश्चन बताया गया है ना, सब जो है हाँ अच्छे क्वेश्चन है।
ठीक है, कुछ क्वेश्चन हाँ। रिपीट भी हुआ है तो वो हो जाता है। अब मान लीजिए 100 हाँ क्वेश्चन सर। 200 क्वेश्चन है एक जगह, वहां से क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, हाँ, वो चूज हो करते समय जाता है उतना रिपीट। ध्यान हाँ नहीं आता ठीक है, है। हाँ, हाँ। हो जाती है। तो इसको ध्यान में रखना है, फिर बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में ठीक हम है। लोग ब्रिक देखेंगे। देखिए हम्म, ब्रिक और मशीनरी भी और एग्रीगेट नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा। और उसके आगे जो है, उसके बाद वाला जो होगा उसमें हम लोग टिम्बर हाँ टिम्बर सर। और पेंट। ठीक है, टेंट। हाँ। तो हमारा हाँ सर। 3 दिन में बिल्डिंग मटेरियल जो है वो कंप्लीट होएगा, उसके बाद हम लोग हाँ। सर्वे पे। ठीक है, बाकी ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए अच्छे से, अभी रिवीजन करना ही बाकी है। ठीक है, जितना हो पाए रिवीजन हाँ सर। कीजिए, और कोई एक बुक हुआ तो रेफर कर लीजिए ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए। ठीक है, यहाँ पे कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है हमारा कवर हो जाए। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन हाँ यहाँ से सर। cover करना है। ठीक ठीक है, हम लोग मिलते हैं ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।